जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। जिन साथियों का एग्ज़ाम हो चुका है और जिन साथियों का होना बाकी है, साथियों आप लोग हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हम लोग चैनल में एक नंबर ऐड कर दिए हैं, उस नंबर से आप हम लोगों से जुड़ सकते हैं और अपने बातों को हम लोगों से शेयर कर सकते हैं। तो साथियों चलिए शुरू करेंगे पहले सवाल से। आज के इस क्लास में हम लोग बहुत सारे सवाल लेके आए हैं, जिसमें साइंस और सोशल के सवाल हैं। साथियों हिंदी के भी सवाल है, लेकिन उसको हम लोग अगले क्लास से अगले दिन से हम लोग साथियों हिंदी की क्लास भी शुरू कर देंगे। चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हुए फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलिएगा, क्योंकि जितना भी वक्त बचा है ना, इस बचे हुए वक्त में हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। साथियों पहला सवाल है कि डीएनए प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन किस अवस्था में होती है। आपको बताना है कि डीएनए का डुप्लीकेशन यानी रेप्लिकेशन किस अवस्था में होती है। G1 चरण में, S चरण में, G2 चरण में या M चरण में। तो साथियों ध्यान रखिएगा, जो डीएनए का जो प्रतिकृति है ना, ये आपका S चरण में होता है। कौन से चरण में? S चरण में होता है। चलिए बढ़ेंगे इससे आगे। दूसरा सवाल देखिए, एक बात तो और आप लोग को ये बताते चले साथियों, जो चीज़ आप लोग को अब तक पढ़ा चुके हैं ना, आप एनालिसिस करके देख लीजिएगा। जिन साथियों का भी एग्ज़ाम हुआ है साथियों, बहुत सारे सवाल क्या मैक्सिमम सवाल आपके हमारे क्लास से हैं, आप एनालिसिस कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, दूसरा सवाल कि हृदय की धड़कन किसके कारण होती है। हृदय की धड़कन किसके कारण होती है? स्नायु उत्तेजना, साइनो ऑरिकुलर नोड या फिर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड या फिर साथियों रक्तचाप। यानी हृदय का जो धड़कन होता है ना, वो साथियों किसके कारण होती है? तो वो आपका होती है साइनो ऑरिकुलर नोड, जिसको SA नोड कहा जाता है। क्या साथियों? इसको SA नोड कहा जाता है, पेसमेकर। चलिए तीसरा सवाल कि ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में मुख्यतः किसके द्वारा होता है। हमारे रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा, श्वेत रक्त कोशिका के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा या प्लेटलेट्स के द्वारा। तो साथियों देखिए, रक्त का जो परिवहन है ना, वो आपका हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। चलिए आगे सवाल है कि आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है साथियों? केवल तापमान पर, केवल दाब पर, दाब और तापमान दोनों पर, द्रव्यमान, दाब और तापमान पर। तो साथियों देखिए, जो आंतरिक ऊर्जा है ना, ये द्रव्यमान, दाब और तापमान पर निर्भर करती है। किस पर? द्रव्यमान, दाब और तापमान पर निर्भर करती है। सवाल है कि ध्वनि तरंग का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक होता है। ध्वनि तरंग का वेग किस माध्यम में सर्वाधिक? तो ध्वनि का ठोस, द्रव, गैस, निर्वात। साथियों ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि तरंग का वेग ना सबसे अधिक ठोस माध्यम में होता है। किसमें? ठोस में। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कि जीन किससे बने होते हैं। जीन किससे बने होते हैं? प्रोटीन, DNA, RNA, कार्बोहाइड्रेट। साथियों देखिए, जीन जो है ना, ये आपका DNA से बना होता है। किससे? DNA से बना होता है। जीन आपका किससे? DNA से बना होता है। 7 नंबर कि मानव शरीर में लार में कौन सा एंजाइम होता है। मानव शरीर के लार में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, एमाइलेज जिसको टाइलिन बोलते हैं, लाइपेज या ट्रिप्सिन। तो साथियों देखिए, लार में ना एमाइलेज, कौन सा एंजाइम? एमाइलेज एंजाइम जिसको टाइलिन बोलते हैं। चलिए 7 के बाद आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल की किस परत में? ओजोन परत। साथियों क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में। तो वायुमंडल की ने साथियों कौन से मंडल में? समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। 9 नंबर, लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है। लोहे पर जंग लगने के लिए आवश्यक है केवल वायु, केवल जल, जल और वायु दोनों, वायु और उष्मा। तो देखिए, लोहे पर आप अगर जंग लगता है ना, उसके लिए आपका जल और वायु दोनों आवश्यक होता है। जल, नमी और वायु दोनों आवश्यक होता है साथियों। 10 नंबर कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन के कारण होता है, गति परिवर्तन के कारण होता है, ध्वनि तरंग के कारण होता है या प्रतिवर्तन के कारण होता है। तो साथियों प्रकाश का अपवर्तन ना गति परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? गति परिवर्तन के कारण होता है। 11 नंबर कि सूर्य का प्रकाश श्वेत क्यों दिखाई देता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो श्वेत क्यों दिखाई देता है? ये एक ही रंग का है इस वजह से, ये 7 रंगों का मिश्रण है इस वजह से, ये केवल लाल रंग का है या साथियों ये केवल नीला रंग का है।
तो देखिए सूर्य का प्रकाश श्वेत इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि ये 7 रंगों का मिश्रण है। किसका साथियों? ये 7 रंगों का मिश्रण है। 12 नंबर सवाल कि हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं साथियों? तंत्रिका तंत्र द्वारा, अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा, यकृत द्वारा या अग्नाशय द्वारा। तो हार्मोन जो है साथियों ये अंतस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। साथियों आज से आगे मतलब आगे कब कब आप लोगों का एग्ज़ाम है, आप लोग डेट को कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी बताइए तो आप लोग का एग्ज़ाम कब कब है। जो साथी भी देख रहे हैं आप लोग साथ ही कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताएं कि आप लोग का एग्ज़ाम कब है। चलिए 12 के बाद बढ़ेंगे आगे। 13 नंबर कि अमीबा में उत्सर्जी अंग कौन सा है? आपको बताना है कि अमीबा में उत्सर्जी अंग कौन सा है साथियों। क्या अमीबा में उत्सर्जी अंग नाभिक है या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है या राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो साथियों अमीबा ना जो एक कोशिकीय जीव होता है इसमें उत्सर्जी जो अंग है साथियों ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसका क्या है? उत्सर्जी अंग है। चलिए साथियों अगला सवाल कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का परिवहन साथियों किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, स्टोमाटा। देखिए इतना आसान आपको लग रहा है ना, यही सवाल पूछा गया था। आप जाकर के देख लीजिए साथियों कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो जल का परिवहन जाइलम द्वारा। किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। 15 नंबर परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत साथियों किस पर आधारित है? क्या आपका नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रेडियोधर्मिता या फिर संलयन और विखंडन दोनों। बताइए साथियों परमाणु जो बम है ये का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये आपका नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पर आधारित है। 16 नंबर सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस रूप में आती है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा साथियों तापीय ऊर्जा के रूप में, प्रकाश ऊर्जा के रूप में, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में या साथियों उष्मा और कार्य के रूप में। तो सूर्य से जो पृथ्वी तक जो ऊर्जा आती है ना साथियों ये विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में। किसमें? विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में साथियों। 17 नंबर कि रक्त में WBC का मुख्य कार्य है। WBC जो है इसका मुख्य कार्य रक्त में क्या है साथियों? ऑप्शन है ऑक्सीजन ले जाना या फिर संक्रमण से रक्षा करना, रक्त का थक्का जमाना या पाचन में सहायता करना। तो देखिए रक्त में ना WBC का कार्य क्या होता है साथियों? ये होता है आपका संक्रमण से रक्षा करना। किससे? संक्रमण से रक्षा करना। कर्णपट एयर ड्रम किसका भाग है? एयर ड्रम अंतकर्ण का भाग है। अंतकर्ण, मध्यकर्ण, बाह्यकर्ण या श्रवण तंत्रिका। बताइए साथियों 18 नंबर कि कर्णपट जो है एयर ड्रम किसका भाग है? तो एयर ड्रम जो है ये साथियों बाह्यकर्ण का, किसका? बाह्यकर्ण का भाग है। चलिए बढ़ेंगे 18 के बाद आगे। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ सोना, लोहा, हीरा, प्लेटिनियम। तो साथियों सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? हीरा है। इसका अपवर्तनांक पता होगा आप लोग को 2.42 होता है। 20 नंबर ओजोन का रासायनिक सूत्र है। बस इसी तरह से आप लोग जवाब देते चले। ओजोन का रासायनिक सूत्र ऑक्सीजन, O3, कार्बन डाइऑक्साइड या H2O। तो साथियों ओजोन का जो रासायनिक सूत्र होता है ना वो O3 होता है। क्या होता है? O3। चलिए 20 से आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण है। पृथ्वी पर ऋतुओं का मुख्य कारण है सूर्य का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और परिक्रमण, चंद्रमा का प्रभाव। तो साथियों पृथ्वी पर ना ऋतुओं का मुख्य कारण क्या है? ये कारण है पृथ्वी का अक्षीय झुकाव और परिक्रमण। चलिए 21 के बाद आगे बढ़ते हैं। साथियों इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, चैडविक ने या फिर मिलिकन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज साथियों ईट, तो ये हो जाएगा क्या? थॉमसन। आपको ट्रिक बताए थे ईट पर नाच। चलिए 22 के बाद आगे बढ़ेंगे कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, गैनीमीड है, यूरोपा है या कैलिस्टो है। तो साथियों हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ना साथियों वो आपका हो जाता है कौन? वो है आपका गैनीमीड। कौन है? गैनीमीड क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है साथियों।
चलिए बढ़ेंगे इससे आगे 23 के बाद आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिए सवाल है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लाल ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पिट्यूटरी। तो देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ना साथियों यकृत है। कौन है? यकृत है। 24 के बाद आगे 25, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है साथियों? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में ना ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। कौन सी? ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है साथियों। चलिए 25 के बाद आगे बढ़ते हैं। श्वसन की क्रिया में कौन सी ऊर्जा निकलती है। श्वसन का जो क्रिया होता है ना उसमें कौन सी ऊर्जा निकलती है? क्या ऊष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, या फिर एटीपी के रूप में रासायनिक ऊर्जा, या यांत्रिक। तो साथियों कौन सी ऊर्जा? रासायनिक ऊर्जा निकलती है। किस रूप में? एटीपी के रूप में। चलिए 26 के बाद आगे। गैलेक्सी शब्द का अर्थ है। गैलेक्सी शब्द का अर्थ है ग्रहों का समूह, तारों का समूह, उपग्रहों का समूह, या निहारिकाएं। तो साथियों गैलेक्सी जो है ना, आप सुने सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा, अल्ट्रा S25। साथियों तो गैलेक्सी शब्द का जो अर्थ होता है ना ये हो जाता है तारों का समूह। तारों का समूह साथियों, सैयारा नहीं बल्कि तारों का समूह। ठीक है। 27 के बाद आगे 28 नंबर, फेफड़ों में श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। फेफड़ों में ना श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान श्वास नली, ब्रोंकाई, या एल्वियोली, या साथियों डायफ्राम। तो देखिए ये गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? ये एल्वियोली में होता है। कहाँ साथियों? एल्वियोली में, जो इस तरह से ना छोटा छोटा गुब्बारे की तरह होता है। चलिए 29 नंबर, किसी ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। किसी ध्वनि की तीव्रता साथियों तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, आयाम पर, या फिर साथियों वेग पर। तो किसी ध्वनि की तीव्रता ना साथियों वो निर्भर किस पर करती है? वो साथियों आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? आयाम यानी एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। चलिए 29 से आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है। आपको बताना कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है। जल का अवशोषण, श्वसन, प्रकाश का अवशोषण, या प्रोटीन संश्लेषण। तो साथियों क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है प्रकाश का अवशोषण। क्या है इसका कार्य? प्रकाश का अवशोषण। 31 नंबर, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी। डीएनए का द्विकुंडलित संरचना साथियों कौन? आपका वाटसन और क्रिक ने दी, या फिर मेंडल ने, डार्विन ने, या लैमार्क ने। तो डीएनए का द्विकुंडलित संरचना साथियों वाटसन और क्रिक ने दी। किसने? वाटसन और क्रिक ने दी थी। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर आर्गन। तो साथियों पृथ्वी के वायुमंडल में ना सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। कौन सा? नाइट्रोजन गैस, जिसकी मात्रा लगभग 78% है। कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो देखिए कमरे के ताप पर क्या? सोडियम, पारा, लोहा, या एल्यूमिनियम। साथियों धातु की बात की है तो धातु आपका कौन हो जाएगा? पारा हो जाएगा। अगर अधातु की बात करता तो साथियों अधातु ना ब्रोमीन हो जाता। चलिए अगला सवाल कि पौधों में स्टोमाटा का कार्य है। पौधों में स्टोमाटा का कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय करना, जल का परिवहन करना, या साथियों पोषण ग्रहण करना। तो देखिए पौधों में ना स्टोमाटा का कार्य क्या था? इसको रंध्र बोलते हैं। रंध्र का काम है वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय करना। क्या? वाष्पोत्सर्जन और गैस विनिमय करना। 35 नंबर कि प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻12 मीटर पर सेकेंड। तो साथियों प्रकाश की चाल ना निर्वात में 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। कितना? 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड होता है। 36 नंबर कि विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? वोल्ट है, वाट है, ओम है, एम्पियर है। तो साथियों विद्युत धारा की इकाई बोला है विद्युत धारा की तो वो एम्पियर हो जाएगा। चलिए 36 के बाद आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्तचाप नापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करेंगे? बैरोमीटर,
स्फिग्मोमैनोमीटर, थर्मामीटर या साथियों हाइड्रोमीटर। तो रक्तचाप को मापने के लिए ना स्फिग्मोमैनोमीटर, कौन सा स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इससे आगे, रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग ने क्या सिद्ध किया। रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग ने क्या सिद्ध किया। इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, परमाणु का केंद्र, न्यूट्रॉन की खोज या प्रोटॉन का अवशेष। साथियों ये क्या किया था आप लोग फटाफट बताइएगा। तो ये न्यूट्रॉन की खोज, जब वो टक्कर करके जब आ रहा था ना साथियों, तो रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी प्रयोग ने क्या सिद्ध किया, वो न्यूट्रॉन की खोज, क्या क्या सिद्ध किया था, न्यूट्रॉन की खोज। चलो 39 नंबर, मछलियों में श्वसन अंग कौन सा है। मछलियों में श्वसन अंग त्वचा, गल्फरे, फेफड़ा या साथियों ट्रेकिया। तो देखिए मछलियों में श्वसन अंग ना साथियों गल्फरे होता है, कौन, गल्फरे, इसको गिल्स कहते हैं, क्या गिल्स। चलो 39 के बाद आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक या फिर चार्ल्स डार्विन। तो देखिए पेनिसिलिन की खोज ना साथियों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और ये प्रथम एंटीबायोटिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा साथियों, तो साथियों यहाँ से आपका शुरू हो रहा है सोशल का प्रश्न। तो चलिए हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखिए, अब यहाँ से शुरू करेंगे सोशल के सवालों को। पहला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया। ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो साथियों देखिए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया, उसको बख्तियार खिलजी ने, किसने, बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। दूसरा सवाल, साइमन कमीशन भारत कब आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1925, 1927, 1928, 1930। साथ ही 1928 में ना साइमन कमीशन भारत वापस आया था, कब, 1928 में। चलिए बढ़ेंगे आगे। किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु मैकॉले मिंट्स प्रस्तुत किया था। बताइएगा किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मैकॉले मिंट्स प्रस्तुत किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली। तो साथियों ये कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन 1930, 1935, 1940, 1942। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 से, कब, 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो साथियों भारत में ना सर्वाधिक कोयला झारखंड में, कहाँ पे, सर्वाधिक कोयला झारखंड में। और कोयले का कितने प्रकार है, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस समुद्र में सबसे अधिक बनते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस समुद्र में सबसे अधिक बनते हैं। अरबी सागर, बंगाल की खाड़ी, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर। बताइए साथियों किस में आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस समुद्र में सबसे अधिक बनते हैं। तो ये आपका हो जाएगा साथियों बंगाल की खाड़ी, किसमें, बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा है, गोबी है, कालाहारी है या थार है साथियों। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है साथियों सहारा है, कौन, सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर, कोपेन वर्गीकरण किससे संबंधित है। कोपेन वर्गीकरण मृदा से, जलवायु से, पर्वत से या फिर जनसंख्या से। साथियों कोपेन जो वर्गीकरण है ना ये आपका जलवायु से, किससे, जलवायु से संबंधित है, किससे, जलवायु से संबंधित है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। आरबीआई, नीति आयोग या सीएसओ या फिर साथियों एसबीआई। तो साथियों भारत में राष्ट्रीय आय की गणना ना सीएसओ करता है, कौन, सीएसओ जो है यह भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है।
हरित क्रांति गन्ना उत्पादन से, गेहूँ और धान उत्पादन से, चाय उत्पादन से या फिर जूट उत्पादन से। तो भारत में हरित क्रांति साथियों गेहूँ और धान उत्पादन किससे, गेहूँ और धान उत्पादन से संबंधित है। सही है, बिल्कुल हाँ, ये आपका गेहूँ और धान के उत्पादन से संबंधित है। 11 नंबर है कि गरीबी हटाओ का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा साथियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी। साथियों 1971 के समय में गरीबी हटाओ का नारा आपका इंदिरा गांधी, कौन, इंदिरा गांधी दिया था। कौन साथियों, इंदिरा गांधी आपका गरीबी हटाओ का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। इस्पात उद्योग, सीमेंट, कपड़ा या फिर रसायन। तो बताइए कि भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। साथियों भारत का सबसे बड़ा उद्योग ना कपड़ा उद्योग है। 13 नंबर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। 24वां, 42वां, 44वां या फिर 52वां। साथियों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द ना ये आपका जोड़ा गया था 42वां, कब, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। 14 नंबर, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। एक थे अस्थायी, एक थे अस्थायी। अस्थायी कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों देखिए अस्थायी अध्यक्ष की जब भी बात करें वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 15 नंबर, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए अभी अपना उपराष्ट्रपति गायब है, कोई बात नहीं, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है। अभिशंसा या फिर साथियों महाभियोग या विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव। तो देखिए राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को साथियों अभिशंसा, क्या कहते हैं उसको, अभिशंसा कहा जाता है। 16 नंबर, समान नागरिक संहिता संविधान के किस अनुच्छेद में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 370। बराबर बताइएगा साथियों, समान नागरिक संहिता ना ये अनुच्छेद 44 में, किसमें, अनुच्छेद 44 में है। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। 15, 16, 17, 18। देखिए चंपारण सत्याग्रह अपना बिहार में हुआ था और ये कब साथियों 1917 में हुआ था। 18 में। अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की। अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की। राज तरंगिनी, किताबुल हिंद, ताबकात नासिरी या शाहनामा। तो साथियों अलबरूनी ना ये किताबुल हिंद, किसने, कौन सी, किताबुल हिंद। ठीक है साथियों बढ़ेंगे आगे। भारत में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेस्ली। आप लोग को बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। तो साथियों ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था। नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी, चंपारण से मोतिहारी, वर्धा से नागपुर, अहमदाबाद से सूरत। तो साथियों देखिए जो शुरू किया गया था नमक सत्याग्रह ना वो साबरमती से चल गए कहाँ तक, दांडी तक, इसीलिए इसको दांडी यात्रा कहा जाता है। अगला सवाल साथियों 21 नंबर, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी, मौसिनराम, गुवाहाटी या दार्जिलिंग। साथियों सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान ना मौसिनराम है, क्या है, मौसिनराम, ये मेघालय में है। तबीयत खराब है साथियों थोड़ा सा, इसीलिए आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा साथियों। देखिए भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो है किस राज्य में है। माजुली नदी द्वीप किस राज्य में है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में है, बिहार में है, उड़ीसा में है या पश्चिम बंगाल में। तो साथियों देखिए माजुली जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये आपका साथियों कहाँ पे है, ये आपका असम में, कहाँ पे है, असम। असम की राजधानी दिसपुर। 23 नंबर, पृथ्वी पर ऋतुओं का क्या कारण है। पृथ्वी पर ऋतुओं का क्या कारण है। पृथ्वी का आकार, पृथ्वी की धुरी का झुकाव, पृथ्वी का चपटा होना,
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए ऋतुओं का जो कारण है ना साथियों, वो क्या है, पृथ्वी की धुरी का झुकाव। यानी पृथ्वी जो झुकाव है ना साथियों, 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है, इसी झुकाव के कारण ना साथियों क्या है, आपका ऋतुओं में बदलाव आता है, मौसम बदलते रहता है। क्या साथियों, ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है? जैसे कोयला निकल रहा हो, जैसे हीरे निकल रहे हो कोयले की खान से। तो साथियों ब्लैक गोल्ड ना समझ करके लोग क्या करेंगे, कोयले को टिक मारेंगे। किसको? कोयले को टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। नहीं साथियों, ब्लैक गोल्ड कोयले को नहीं बल्कि पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको? पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। इसको तो ब्लैक डायमंड कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक डायमंड, ध्यान रखिएगा। काला हीरा किसको? कोयला को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, नाबार्ड किससे संबंधित है? नाबार्ड जो साथियों किससे संबंधित है? नाबार्ड उद्योग से संबंधित है, ग्रामीण विकास से संबंधित है, विदेशी व्यापारी से संबंधित है, या बैंकिंग नियमन से संबंधित है? तो इसलिए नाबार्ड जो है ना, ये आपका ग्रामीण विकास से संबंधित। किससे? ग्रामीण विकास से आपका संबंधित कौन है? नाबार्ड साथियों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों 1930 में हुई थी, 1935 में हुई थी, 47 में हुई थी, 1950 में। तो साथियों देखिए, जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को, कब? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। कह सकते हो कि भारत में नोटबंदी 500 और 1000 रुपये का जो नोटबंदी हुआ था, ये किस वर्ष हुई थी? नोटबंदी 2014 में हुई थी, 2016 में हुई थी, 17 में, या 2018 में? तो सबको याद होगा साथियों, नोटबंदी ना 2016 में हुई थी। कब? 2016 में हुई थी, अंत के समय में, नवंबर के समय में। बहुत दिक्कत हुआ था साथियों, खास करके गरीब लोगों को। अमीरों को तो इस सब चीज़ का कोई एहसास होता नहीं है, हर मुसीबत में मारा जाता है हम जैसे गरीब लोग। जीडीपी का पूरा नाम क्या है साथियों? जीडीपी का पूरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस डोमेस्टिक प्रॉफिट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या गवर्नमेंटल डेवलपमेंट प्लान। साथियों जीडीपी का पूरा नाम ना ये होता है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए इस सवाल के बाद आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है साथियों, 29 नंबर कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35, 14 से 32, 20 से 14, या फिर 36 से 51? तो साथियों मौलिक जो अधिकार है ना, ये 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ से कहाँ तक? 12 से लेकर के 35 तक है साथियों। चलिए 30वां सवाल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 साथियों किस राज्य से संबंधित था? मणिपुर, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, या असम? तो साथियों अनुच्छेद 370 जो है ना, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर। साथियों ये है आज के सेशन का अंतिम सवाल। हम लोग साइंस के सवालों को देखें, उसके बाद सोशल के सवालों को देखें। साथियों तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से आज हम लोग 100 प्रश्न नहीं लेके आए। जितने भी सवाल थे आज के क्लास में, वो साथियों बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे। बस इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें, और साथियों हमारे साथ जुड़ने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस नंबर से जुड़ें। और आपका एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, क्या क्या सवाल आता है, किस तरह के सवाल आते हैं, हम लोगों के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। नंबर को नोट कर लीजिएगा साथियों, नंबर दिया हुआ है। साथियों इसी तरह से आप लोग जुड़े रहें, तैयारी करते रहें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें साथियों, दोस्तों से शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।